तो देखो बेटा, चलो जी, तो पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेंटर एंगल कितना है 120 अपॉन में 360 इंटू पाई 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है बच्चा 12 है, सो 12 का स्क्वायर हो गया। तो 120 अपॉन में 360 इंटू में 3.14, डेसिमल हटाया नीचे 100, 12 इंटू 12 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 12 3 जा 3 4 जा, तो 314 इंटू में 4 इंटू में 12 अपॉन में 100 आ गया। 4 12 48, तो 314 इंटू 48, 8 4 32, 2 3 कैरी, 8 1 8 प्लस 3 11 1 कैरी, 8 24 प्लस 1 25। और यहाँ कितना हो गया बच्चा 4 4 16 6 1 कैरी, 4 4 प्लस 1 5, 4 3 12, तो 27015 है ना। तो 15072 अपॉन में 100, तो एरिया आ गया अपना 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अपना मेजर सेक्टर आ गया है ना। तो बच्चा अब आप ना इतना पहले इतना नोट कर लो, है ना, इतना नोट कर लो, और मैं इस सेक्टर का एरिया लिख देता हूं यहाँ पे 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो। अब एक बात देखना बेटा, बहुत ध्यान से बात देखना। हमने क्या करा, ये जो गिवन ट्राइंगल है ना, मैं इसको यहां बना ले रहा हूं, यहां पे बना लिया। आपको और क्लियर मुझे बातें समझानी है तो मैंने थोड़ा ट्राइंगल यहां बना दिया, ठीक है ना। इसका साइज भी थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। चलो, रेडियस कितना है, रेडियस तो 12 सेंटीमीटर ही है, और ये भी कितना है 12 सेंटीमीटर ही है। ये सेंट्रल एंगल कितना है बेटा, एंगल AOB, ये 120 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, वो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मैंने एंगल यहां लिख दिया है। अब यहां ना हमने बच्चों OM AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ड्रॉप OM परपेंडिकुलर टू AB। फिर हमने आपको बताया क्या कि भाई परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो AM किसके इक्वल हो जाएगा, MB के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये वाली लेंथ AM किसके इक्वल हो जाएगी, MB के इक्वल हो जाएगी। अब आते हैं बच्चा इन ट्राइंगल OAM। तो इन ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM। तो OAM में बच्चों OA किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना। अच्छा, ये इसके परपेंडिकुलर है भाई, OM AB के परपेंडिकुलर है, तो एंगल OMA इक्वल्स एंगल OMB कितना होगा, ईच 90 डिग्री, और OM इक्वल्स OM, ये क्या हो गया, ये अपना कॉमन हो गया। तो ट्राइंगल बेटा OAM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OBM के बाई RHS, है ना, बाई RHS। एक तो राइट एंगल हो गया, ठीक है ना, और ये हाइपोटेन्यूज हो गई, और ये क्या हो गई, साइड हो गई, बाई RHS। चलो जी, तो इस रिजल्ट में बच्चों एंगल AOM एंगल BOM के इक्वल हो जाएगा, क्या CPCT। अरे जैसे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये वाला एंगल बेटा इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। चलो जी, अब एक बात समझो, एंगल AOM प्लस में एंगल BOM इक्वल्स एंगल AOB होगा, ठीक है ना। और AOM किसके इक्वल है, BOM के। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई एंगल AOM प्लस में एंगल AOM इज इक्वल टू AOB। AOB कितना है 120 डिग्री। AOM प्लस AOM डबल ऑफ एंगल AOM इज इक्वल टू कितना 120 डिग्री। तो एंगल AOM कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, मतलब कि ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है। चलो जी, अच्छा इसी ट्राइंगल को जरा अगर हम अभी यहां कंसीडर करें, इस ट्राइंगल को AOM को, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये लेंथ कितनी है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब एक बात देखना बेटा, साइन थीटा कितना पढ़ा था हमने भाई, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहां साइन 60 लगाऊं, है ना, साइन 60 लगाऊं, एक बार मैं आपको याद दिला दूं, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साथ वाला क्या होता है बेस होता है। तो अगर मैं यहां पे साइन 60 लगा दूं तो साइन 60 इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर AM अपॉन में हाइपोटेन्यूज AO,
साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा, √3/2। ए एम कितना है, ए एम तो निकालना है, अपॉन में ए ओ कितना है 12, तो ट्वाइस ऑफ ए एम कितना आ गया 12√3, तो ए एम कितना आ गया अपना 12√3 अपॉन में 2, तो ए एम कितना आ गया बच्चों 6√3 आ गया। ए एम कितना आ गया 6√3, तो ये ए एम कितना है 6√3, तो ये ए एम कितना है 6√3, और हमने भी आपको बताया कि ए एम किसके इक्वल है, एम बी के इक्वल है, तो ए एम अगर 6√3 है तो एम बी भी कितना होगा बेटा 6√3 होगा ना, ठीक है ना। तो ए एम में जैसे एम बी ऐड करूंगा तो ए बी कितना होगा, तो ए बी कितना होगा यार, ए बी 12√3 होगा। अरे भाई डबल होगा ना ए एम का, तो ए बी कितना आ गया 12√3 आ गया। ऐसे ही अगर हम cos 60 को अप्लाई करते हैं तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो cos 60 क्या होगा, बेस ओ एम अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए ओ, सो cos 60 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ओ एम अपॉन में ए ओ 12, तो ट्वाइस ऑफ ओ एम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सो ओ एम इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2, तो कितना आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर आ गया। कितना आया 6 सेंटीमीटर आ गया, तो ये लेंथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारे पास ट्राइंगल ए ओ बी का बेस भी आ गया और अल्टीट्यूड भी आ गया, बेस भी आ गया और अल्टीट्यूड भी आ गया। अब हम क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो जी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी होगा बच्चा हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट ओ एम, तो हाफ इंटू बेस ए बी कितना हुआ 12√3 हो गया, हाइट ओ एम कितनी हुई, ओ एम कितनी है 6 हो गई, तो 2 6 कितना आ गया 36√3 है ना। अब बच्चा स्पेस की कमी हो रही है, पहले आप इतना नोट कर लो है ना, पहले इतना नोट कर लो आप, तो हम यहां से प्रोसीड करते हैं, पहले इतना नोट कर लो। तो बेटा अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी है 36√3, √3 की वैल्यू उसने बोली भाई 1.73 पुट कर दो 1.73, चलो तो 1.73 इंटू 36, 6 3 18, 8 1 कैरी, 6 1 42, 42 प्लस 1 43, 4 कैरी, 6 1 6 प्लस 4 10 हो गया। अरे 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 कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई 3 3 9, 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 1 3 प्लस 2 5, 8 2 1 2 6, तो ये आ गया आपका 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी आ गया। हमको क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल घटा देंगे। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, माइनर सेक्टर, है ना, माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना आया था बेटा अपना 150.72, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है 62.28, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 150.72 माइनस में 62.28, 12 में से 8 गया कितना है 4, और 6 में से 2 गया कितना है 4, 10 में 2 गया 8, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आवर आंसर, ठीक है ना बच्चा। सो बच्चा नोट करो, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8।